हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, फेस थ्रेडिंग पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। सुब्बू जी ने कमेंट किया था कि फेस थ्रेडिंग पे मैं पूरा फुल डिटेल में इसको बताऊं कि हम टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे और किस में बांधूंगा। मैं सीएनसी के टरेट में बांधूंगा या फिर सी ब्लॉक में बांधूंगा या फिर अलग से इसका कोई मैं पॉकेट बनाऊंगा। और इसमें हम थ्रेड क्या देंगे, पीछे हमारा 3 mm का थ्रेड का पीस क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो सारा चीज मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि हम इसमें क्या टूल इस्तेमाल करेंगे और डायमेंशन हमारा क्या है और किस पॉकेट में टूल को मैं बांधूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टूल। हम जानते हैं टूल कौन सा इस्तेमाल करूंगा। मैं टूल कौन सा इस्तेमाल करूंगा, इसमें टूल इस्तेमाल करूंगा मैं नॉर्मल टूल। जब हम ओडी पर थ्रेड बनाते हैं, जब ओडी पर हम थ्रेड बनाते हैं वही टूल लूंगा मैं, जो मैं ओडी पर थ्रेड बनाता हूं। 25 बाई 25 का मैं टूल लूंगा और इस टूल से मैं यहाँ पे ये फेस पे थ्रेड बनाऊंगा। टूल रहेगा 25 बाई 25 का नॉर्मल टूल जो हम यूज करते हैं। उसका हम पॉकेट में कैसे बांधेंगे, पॉकेट कौन सा लूंगा मैं। जो टेरेट में हम बांधते हैं वहां टूल लगाऊंगा या फिर सी ब्लॉक में लगाऊंगा या फिर उसका अलग से पॉकेट बनाऊंगा मैं। तो मैं बनाऊंगा एक अलग से पॉकेट। ये पॉकेट होगा सी ब्लॉक की तरह। सी ब्लॉक आपका कैसे होता है, सी ब्लॉक इस तरह से होता है। सी ब्लॉक इस तरह से होता है। हम लगाएंगे टूल को सी ब्लॉक में। टूल हमारा कैसे होता है, टूल होता है इस तरह से। थ्रेडिंग का टूल इस तरह से होता है, ऐसे। थ्रेडिंग टूल हमारा इस तरह से होता है। हम क्या करते हैं, टरेट में बांधते हैं और इस टाइप का हमारा थ्रेडिंग टूल होता है और ओडी पर थ्रेड करना है हमें, तो हम इस टूल से ऐसे ओडी पर थ्रेड करते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल जो हम ओडी पे थ्रेड करते हैं। लेकिन हमें फेस पे थ्रेड करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे फेस पर थ्रेड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी टूल को मैं इस पॉकेट में लगाऊंगा, सी ब्लॉक में। इसी टूल को मैं सी ब्लॉक में लगाऊंगा। लेकिन सी ब्लॉक हमको अलग से बनाना पड़ेगा। जो हमारा सीएनसी मशीन पे सी ब्लॉक होता है उसमें ये नहीं आएगा। कारण ये है कि जब इसको मैं उल्टा बांधूंगा, इस टूल को मैं उल्टा बांधूंगा, इस पोर्शन को मैं ऐसे करूंगा, ऐसे। टूल को मैं इस तरह से बांधूंगा, इस तरह से। टूल हमारा इस तरह से रहेगा। ये हमारा एक मैं इमेज बना रहा हूं। ये हमारा टूल का नोक है जो थ्रेड करेगा। तो अगर मैं, देखो आप, इस तरह से बांध रहा हूं उल्टा करके, अभी टूल हमारा ऐसा है और इसमें मैं लगा रहा हूं, तो ये पॉइंट जो है ये सेंटर में नहीं आएगा। ये पॉइंट हमारा सेंटर में नहीं आएगा। मान लो आपका यहां पे है, अगर उल्टा करेंगे आप तो यहां पे आएगा इसका नोक, इसका नोक यहां पे आएगा। तो ये सेंटर जो है, जो हमारा इंसर्ट है, टूल में जो इंसर्ट लगा होता है, तो ये सेंटर में नहीं आएगा। जैसे आपका ये मेन सेंटर हो गया, यहाँ पे सेंटर में ये नहीं आएगा। मान लो ये हमारा पीस है, ये पीस है हमारा, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये सेंटर में चाहिए इस पॉइंट को। तो ये हमारा सेंटर में नहीं आएगा, ये सेंटर में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक सी ब्लॉक का पॉकेट बनाएंगे हम। उसमें क्या करेंगे हम, आप देखे होंगे कि सी ब्लॉक के पॉकेट में जो एक कॉर्नर होता है, जो कॉलर होता है, ये सेम रहता है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा। 20 mm ये है तो 20 mm आपका ये भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाने के लिए जब हम अलग से पॉकेट बनाएंगे तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे। इसको 25 बाई 25 का ये हमारा टूल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं 12.5 ऊपर ये कटिंग कर दूंगा, मैं ऊपर ले लूंगा मैं।
12.5 मैं इसको ऊपर ले लूंगा, ये मैं कम कर दूंगा। अगर ये 20 है तो 20 में से हम 12.5 इसमें हम कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5, 7.5। तो ये टूल हमारा ऊपर आ जाएगा, 12.5 टूल हमारा ऊपर खसक के आ जाएगा। 12.5 टूल हमारा ऊपर खसक के आ जाएगा, यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो टूल को सेंटर में लेने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से सी ब्लॉक बनाते हैं। अब जब सी ब्लॉक बनाएंगे हम, तो हमें कितना कटिंग करना है, जब आप मशीन में सेटिंग करोगे तो उस टाइम पे आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कितना कटिंग करोगे। और यहाँ पे आप इसके हिसाब से 25x25 के हिसाब से इसको बढ़ा लो, जितना आप ऊपर में कम करोगे उतना इसको आप बढ़ा लो। ये अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप कोई पैकिंग रखो, इसके नीचे आप पैकिंग लगा दो, पैकिंग लगा के ये टूल आप यहाँ पे लगा दो। तो हम क्या करते हैं, फेस पे थ्रेड करने के लिए स्पेशल हम ब्लॉक बनाते हैं। ये ब्लॉक हमारे पास में होते नहीं है, या तो हम खुद बनाएं या हम किसी से इस ब्लॉक को बनवाएं। तो आपने समझ लिया कि सी ब्लॉक हम कैसे लगाएंगे। सी ब्लॉक हम खुद का अपना बनाएंगे, और इसको सेंटर में लेने के लिए हम सी ब्लॉक के जो कॉलर है ये इसको कम ज्यादा हम करके इसको सेट कर लेंगे। मतलब हमें ये पॉइंट सेंटर में लेना है। अगर ये सेंटर में नहीं आ रहा है तो हमें इसको सेंटर में लेने के लिए कुछ या तो यहाँ से कटिंग करें या फिर यहाँ से हम बढ़ा दें। हम इसको कटिंग करके ये सेंटर में ले लेंगे। अब हमारा टूल ओके है। अगर सेंटर में नहीं रहेगा तो हमारा टूल टूट जाएगा और थ्रेड बराबर बनेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा टूल की सेटिंग। हमने टूल लिया, नॉर्मल टूल जो हम ओडी पर थ्रेड करते हैं, उसी टूल से मैं इसको बनाऊंगा। तो हमने जान लिया कि हम टूल कौन सा लेंगे और पॉकेट कौन सा लूंगा। मैं पॉकेट में खुद अपना बनाऊंगा। हम जान लेते हैं इस डायमेंशन के बारे में। ये हमारा डायमेंशन क्या है। जब भी आपके पास में कोई ड्राइंग आएगा तो आपके पास में क्या होगा, जो ऊपर का डाया होगा ये डाया आपका दिया रहेगा, या तो सिंपल आएगा आपके पास में या फिर ड्राइंग आएगा। आपने देखा होगा थ्रू चक पे जो जलेबी का प्रोग्राम हम बनाते हैं, थ्रू चक में अंदर जलेबी होता है, उस जलेबी का प्रोग्राम इसी से बनता है, फेस थ्रेडिंग से ही। जलेबी का प्रोग्राम हम फेस पे जो थ्रेड बनाते हैं उसी टाइप से बनता है। वो स्क्वायर थ्रेड होता है। जलेबी के प्रोग्राम में आप देखे होंगे जो जलेबी होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड होता है 4 mm का। तो फार्मूले आप जान लो, जो भी आपको थ्रेड बनाना हो, स्क्वायर थ्रेड बनाना हो या फिर अपना नॉर्मल थ्रेड बनाना हो या वी थ्रेड बनाना हो, तो सेम फार्मूले आपको वही रहेंगे। हम जानते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन है हमारा 145 mm। ये डाया है 145 mm, 145 mm। और ये बोर हुआ है 65 mm। जब भी आप ओडी पर थ्रेड बनाओगे, जब भी आप फेस पे थ्रेड बनाओगे तो यहाँ पे आपका रिलीफ पॉइंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा आपका ये रिलीफ पॉइंट रहेगा। तो ये है 65 mm। 65 mm का हमारा ये डाया है, बोर हुआ है। ये 65 mm है यहां तक, ये 65 mm है। ये 5 mm मान लो आप, 5 mm ये गहरा है। 65 mm डाया है, आईडी है, इसका बोर है 65 mm और 5 mm ये गहरा है। और 145 mm ये हमारा ये साइज है, ऊपर का डाया हमारा है। इसमें हम जैसे M30 होता है, M30 गुड़े 2, मतलब M30 गुड़े 2, 30 डाय पे हमें 2 mm का चूड़ी काटना है। 30 डाय पे 2 mm का चूड़ी काटना है। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। जब आपके पास ड्राइंग आएगा तो इस तरह से नहीं आएगा ड्राइंग, M30 की तरफ से आपका ड्राइंग इस तरह से आएगा। ये ऊपर का डाया दे देगा और अंदर का जो बोर होगा वो साइज दे देगा, और यहाँ पे थ्रेड दे देगा। थ्रेड है हमारा कितना का, पिच है 3 mm का, mm का पिच है, ये है 3 mm का। अगर यहाँ पे आपको मान लो 6 चूड़ी दे दिया इंच में, 6 TPI,
6 टीपीआई मतलब ट्विस्ट पर इंच, 1 इंच में कितनी चूड़ी? 6 चूड़ी। 6 टीपीआई ट्विस्ट पर इंच, 1 इंच में कितनी चूड़ी? तो 1 इंच में 6 चूड़ी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 25.4 में 6 का भाग दे देते हैं। भाग देने पे जो वैल्यू आएगा वो हम फीड में लिखेंगे। जैसे फीड हो गया हमारा 3.0, तो ये भाग देने पे जो वैल्यू आएगा तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे फीड। तो इस तरह से हम इंच को कन्वर्ट करके एमएम में इसमें हम लिखते हैं प्रोग्राम में। तो अब जान लेते हैं हम इसका प्रोग्राम। मैं जानता हूं इसका प्रोग्राम के बारे में। O02 प्रोग्राम नंबर, N1 सीक्वेंस नंबर, G28 U0.0 W0.0। मशीन हमारा होम हो गया एक्स और जेड एक्सिस। T0505 हम 2 ले लेंगे 5 नंबर और ऑफसेट है हमारा 5 नंबर। G97 एस लूंगा मैं कितना? 200 M04। जब टूल आपका उल्टा रहेगा तो हमारा स्पिंडल जो है M04 में घूमेगा। M04 आपका टूल की सेटिंग किस हिसाब से है उस हिसाब से यहाँ पे आप लगा लो, M04 या M03। M04 या M03 आप टूल कैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे पॉकेट में, उसके हिसाब से यहाँ पे M03 या M04 ले लो। गो एक्स अब मैं कितना लिखूंगा? ये है 145, डाया है 145। तो इससे मैं 4 या 5 mm ऊपर ले लूंगा ताकि थ्रेड हमारा ऊपर से आए, यहां से ऊपर से थ्रेड बने। गो एक्स 150.0 जेड 2.0। टूल हमारा 150 पे खड़ा हो गया और जेड 2.0, इस फेस से 2 mm आगे। G01 जेड -1.0 फिर 0.25। अब मैं यहां लगा रहा हूं थ्रेडिंग साइकिल। जेड -1.0 1 mm का मैं कट लूंगा। हकीकत में आप 1 mm का कट नहीं लेना, हकीकत में आप 0.1 का या 0.15 इतना कट हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 mm का 4 बार कट लूंगा। 4 बार नहीं 3 बार। 3 mm का हमारा ये पिच है। तो इसका फार्मूला क्या है कि 3 mm का हमारा पिच है तो मान के चलो हम मोटी मोटा 3 mm ये गहराई करेंगे अंदर में। जितने mm का पिच होता है mm में उसी हिसाब से हम इतना गहराई करते हैं इसको। जेड -1.0 फिर 0.25। G33 एक्स मैं कितना लूंगा? एक्स लूंगा मैं, ये है 65, बोर है हमारा 65। तो इससे मैं थोड़ा अंदर आऊंगा। एक्स 60.0 फीड 3.0। टूल हमारा देखो G01 जेड -1.0, यहां से 1 mm अंदर आया। G33 ये है थ्रेडिंग साइकिल। अगर किसी मशीन में G33 नहीं ले रहा है तो आप वहां पे G32 लगाओ। G32 दोनों में से कोई आपका एक साइकिल उसमें चलेगा। कोई भी मशीन हो आपका साइकिल जो है या तो G33 चलेगा या फिर G32 चलेगा। तो हमने लगाया हुआ है G33, हमारे मशीन में चलता है G33। G33 एक्स 60.0 फिर 3.0। इसने क्या किया, यहां से 1 mm अंदर आया है, देखो जेड -1.0। अब यहां से ये थ्रेडिंग करता हुआ 1 mm कटिंग करता हुआ यहां पे आ गया। अब गो जेड 2.0। तो यहां थ्रेड बनाने के बाद में हमने क्या किया, इस फेस से 2 mm टूल को आगे ले लिया। गो जेड 2.0 इस फेस से 2 mm आगे आ गया। G01 एक्स। अब मैं एक्स कितना लूंगा? एक्स लूंगा मैं 150। 145 है, ये 145 है, तो मैं लूंगा G01 एक्स 150.0 फिर 0.25।
25। आप देखो इसको कि गो Z 2.0, यहां से मैं फेस से 2 mm आगे इसके करने के बाद में मैं x से 150 ले रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट ये नहीं लिखता और लिखता G01 x 150.0 फिर 0.25 तो हमारा टूल टकरा जाता है इसमें और पीस हमारा खराब हो जाता। तो सिंपल है कि आप इस फेस से 2 mm आगे लो। G01 x 150.0 फिर 0.25 G01 Z माइनस 2.0 फिर 0.25। आप देखो यहाँ पे G01 Z माइनस 2.0। अब मैं यहां से 2 mm अंदर लिया, इस फेस से 2 mm अंदर लिया। G33 x 60.0 फिर 3.0। 2 mm हमारा टूल अंदर आ गया। अब फिर यहां से इसने थ्रेड बनाना स्टार्ट किया, और कहां पे आ गया x 60। जितना आप लिखोगे x, अगर आप x 55 लिखोगे तो ये x 55 यहां तक आएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये है x 150.0 G01 x 150.0 फिर 0.25। अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूं G01 और सिर्फ x 150 लिखूं तो हमारा टूल यहां से रैपिड में जाएगा। देखो गो Z 2.0 जब टूल हमारा यहाँ बाहर निकला और यहां से जब ऊपर जाएगा तो रैपिड में जाएगा। तो ये हम करते हैं साइकिल टाइम कम करने के लिए, इसको रैपिड में लेते हैं। लेकिन जब इसका आप नया प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इसको लीनियर में ले जाओ, लीनियर में, ताकि जब टूल यहां से ऊपर जाए तो आपको दिखे, मालूम पड़े कि टूल हमारा स्लोली जा रहा है, स्पीड में नहीं जा रहा है। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर कहीं लगने का डर है तो आप फिर से इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर 0.25 G33 x 60.0 फिर 3.0। हमारा सेकेंड थ्रेड यहाँ पे बन गया। हमने एक बार 1 mm का लिया और दूसरी बार लिया हमने 2 mm का, यहाँ पे बन गया। अब इसको मैं यहां लिखता हूं, एक में रहेगा, सही रहेगा। गो Z 2.0 टूल हमारा यहां पे आ गया, इस फेस से 2 mm आगे, x 150.0। अब मैं यहाँ पे लीनियर में ले रहा हूं, मैं रैपिड में लूंगा, क्योंकि हमने एक बार देख लिया कि हमारा टूल किस तरह से गया हुआ है, कोई लगने का डर नहीं है। तो मैं यहाँ पे रैपिड में ले लिया। x 150.0 G01 Z माइनस 3.0 फिर 0.25। आप इस पे कंफ्यूज मत होना कि मैं 1 mm का कट ले रहा हूं। बस मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसके लिए मैं 1 mm का कट ले रहा हूं। लेकिन हकीकत में जब आप इसको थ्रेडिंग करोगे तो आप 0.1 का कट लोगे, 0.1 से ज्यादा कट नहीं लोगे। अब अगर वाइब्रेशन मार रहा है, धड़कन कर रहा है तो आप 0.1 से भी कम कर दोगे, 0.1 से 0.05। एक चीज और बता दूं आपको मैं कि थ्रेडिंग करने के टाइम पे जब आपका पीस मान लो वाइब्रेशन मार रहा है, धड़कन आ रहा है, पीस में चैटरिंग आ रही है, तो आप स्पेंडल स्पीड से आप इसे कंट्रोल करोगे। अगर आपने यहाँ पे S200 किया है तो इसको आप S150 कर दो, या S100 कर दो, या फिर S आप 80 कर सकते हो, 90 कर सकते हो, 70 कर सकते हो। तो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका भी कोई कुछ बाउंडेशन है। जब आप यहाँ पे थ्रेडिंग कर रहे हैं और धड़कन आ रहा है आपके पीस में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 200 की जगह 100 करोगे। लेकिन ये पीस कंप्लीट होने के बाद दूसरे पीस में अगर यहाँ पे आप स्पेंडल स्पीड कम कर दोगे, 200 की जगह 100 कर दोगे, तो जब आप थ्रेडिंग करोगे तो चूड़ी आपकी कट जाएगी। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको इसको मैच करना होता है, इस चूड़ी को आपको मैच करना होता है। तो जब भी आप कोई थ्रेड बनाओ तो पीस कंप्लीट होने के बाद में फिर आप यहाँ पे स्पीड चेंज करो, स्पेंडल स्पीड। इसको हम रिवर्स कैसे करते हैं, मान लो हमने 200 के स्पीड पे चलाया, हमने स्पेंडल 200 दिया और मैं चूड़ी काट रहा हूं यहाँ पे,
चूड़ी काट रहा हूँ, 2-3 कट गया, उसके बाद से चौथे कट में या 5वें कट में हमारा यहाँ पे धड़कन आना स्टार्ट हो गया, पीस में वाइब्रेशन आ रहा है, धड़कन आ रहा है। तो उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? हमने मान लो ले लिया स्पेंडल, हमने यहाँ पे कर दिया 100, स्पेंडल स्पीड हमने यहाँ पे 100 कर दिया, और फिर उसी प्रोग्राम को मैं चला रहा हूँ जिसपे 3-4 कट हमने यहाँ पे ले लिया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है Z माइनस 1.0, तो यहाँ पे हम Z1 कर देंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा Z1.0। आप ध्यान से बारीकी से समझो इसे कि मैं थ्रेड रिवर्क बता रहा हूं आपको कि अगर आपने 200 स्पिंडल स्पीड करके इसमें चूड़ी काटना शुरू किया है और मशीन आप पीस में आपके धड़कन आ रहा है, चैटरिंग आ रहा है, धड़कन आ रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे स्पिंडल स्पीड चेंज कर दोगे, 200 की जगह 100 कर दोगे, और Z1.0 इसको आप सिंगल ब्लॉक भी चलाओगे। जब आप पहला कट चलाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि टूल हमारा मूव कैसे कर रहा है, बराबर इसके सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब यहाँ से टूल चलेगा तो ये बीच का जो सेंटर है आपको दिखेगा कि ये बीच सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बीच सेंटर में नहीं आ रहा है, मान लो आपका यहाँ पे आ रहा है, सेंटर से 1 mm यहाँ पे आ रहा है, तो जो टूल आप खड़ा करोगे 150 जो आपने टूल खड़ा किया है, इसको आप एक अंदाजा 150.5 कर लो। अगर मान लो यहाँ पे टूल आपका है, यहाँ पे सेंटर में नहीं है, सेंटर से लगभग अगर नीचे है आपका, तो इसको आप 0.5 ओवर टूल को आप खड़ा कर लो 150 पे। जब 150 पे खड़ा कर लो, फिर दोबारा आप चलाओगे तो आप देखो यहाँ पे कि ये सेंटर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है। तो ये हम अंदाजा इसको मैचिंग करते हैं, टूल को हम सेंटर में लाके फिर उसके बाद से पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे Z माइनस 1.0, यहाँ पे मैं Z1 लिखा था, तो टूल आपका इस फेस से 1 mm बाहर होके चलता है, लेकिन दिखता आपको यहाँ पे कि हमारा सेंटर में है कि नहीं है। जब टूल चलेगा तो आपको दिखेगा सेंटर में है कि नहीं है। अब चलते हैं प्रोग्राम पे, G01 Z माइनस 3.0, फिर 0.25, G33 X 60.0, फिर 3.0। टूल हमारा यहां से कटिंग करके यहां पे आ गया 60 डाई पे। गो Z 2.0, 3 कट हमारा हो गया। देखो, एक कट ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 कट हमारा हो गया। अब हम करेंगे गो Z 10.0। टूल को मैं थोड़ा बाहर ज्यादा निकालूंगा, गो Z 10.0 X 200.0। टूल हमारा 3 कट लेने के बाद में हमने क्या किया, यहां से इस फेस से 10 mm आगे ले लिया यहाँ पे, और फिर हमने टूल को ले लिया X 200.0। 200 डाया जहां पे आएगा, यहाँ पे टूल आ गया, मान के हमारा यहाँ पे आ गया, मान के चलो। अब G28 U 0.0 W 0.0 M05 हमने स्पिंडल बंद कर दिया, M09 कूलेंट बंद कर दिया, M30 प्रोग्राम इंड एंड रिसेट हो गया। आप एक चीज का ध्यान दो कि मैं तीसरी बार बता रहा हूं कि आप जब Z माइनस लोगे तो 0.1 का या 0.05 का कट लोगे फेस में, 1 mm का कट नहीं लोगे। वीडियो लंबे नहीं बने, इसलिए मैं यहाँ पे 1 mm का कट लेके आपको 3 बार में समझाया हूं कि हम इसे बनाते कैसे हैं। तो कैलकुलेशन आपका यही है, बस आपको कट 0.1 या 0.15 या 0.5 लास्ट में, जब आपका लास्ट पोजीशन हो तो वहां पे आप 0.03 0.02 2-3 कट आप यहाँ पे दे दो, तो फिनिशिंग हमारा अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम फेस पे थ्रेड का प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।